अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पहले बताया था कि हमने फिरदौस कॉलोनी के दो व्लॉग्स फिरदौस कॉलोनी को हमने दो हिस्सों में तोड़ा। तो आज हम आपको दूसरा हिस्सा उसका पेश खिदमत कर रहे हैं। तो ये साहब बैठे हुए हैं, इनसे आए बात करते हैं कि क्या कहते हैं अपने बारे में, इलाके के बारे में। चलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी इधर फिरदौस कॉलोनी में हूँ ये और कौन सा ये चौक पूछ रहा ये कौन सा चौक है? ये ब्रॉडवे चौक से आगे वाला ब्रॉडवे चौक है। आगे वाला कौन सा? आगे वाला ब्रॉडवे चौक है। ब्रॉडवे। ये यूसी वाला चौक समझ लो, यूसी है ना ये आगे यूसी यूसी वाला है ना। चौक है। यूसी, हाँ यूसी आगे आगे यूसी का ऑफिस है। अच्छा, आगे यूसी का ऑफिस है। तो अभी हम यहाँ फिरदौस कॉलोनी में ही हैं और एक यहाँ पर पुराने बुजुर्ग हैं, यहाँ पे रहते थे और रहते हैं, तो उनसे हम इंटरव्यू ले लेते हैं। जरा जोर से बोल लेना, जी, आवाज अस्सलाम नहीं आ रही है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम खान। मोहम्मद सलीम खान। तो सलीम साहब, आप ये मुझे बताइए कि आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ पर 67 से हूँ। 67 से जी, 1967 से पुराने। तो आपने उस दौर में और इस दौर में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। किस टाइप का? कॉलोनी के हिसाब से उनकी अपनी नजर मार्केट जो आई है इतने तक बिल्डर माफिया ने। हाँ, बिल्डर माफिया। अच्छा, तो उस दौर में आप लोग खेलते भी होंगे और विदुष भी होंगे जो यहाँ से चले गए होंगे। तो उस दौर में जो आप मतलब क्या क्या मसरूफियात थी, किस तरह आप मतलब खेलते थे और मतलब उस दौर की यादें थोड़ी बहुत हमें बताएं। वो पहले के लोग थे वो सब है ही नहीं, सब चले गए सब। खाटों में इसमें जो गाँव में कुछ पेड़ की दिखेंगे वो अब है ही नहीं, कहते खाट बिल्कुल। और लोग ज़्यादातर लोग यहाँ से चले गए थे। लेकिन आप ये दौर में जो है वो आप जो आपके दोस्त वगैरह थे, वो दौर आपका कैसा गुजरा? तो बहुत अच्छा था, मतलब यहाँ बहुत अच्छा था, मतलब और वो बात नहीं है, मतलब ना लोग हैं वो ना वो बात है। ये बताइए कि आपको के कुछ दोस्त जो यहाँ से चले गए हैं, वो मतलब जिन जिन मुल्कों में हैं, वो मतलब उनसे आपकी बातचीत होती है या नहीं? नहीं, वो कभी यहाँ शादी वादी आकर कभी अपने इसी ग्राउंड पे आते हैं तो कभी राम को मुलाकात में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। तो जनाब ये थे फिरदौस कॉलोनी के हमारे बहुत पुराने मकीन। उनसे आपने गुफ्तगू सुनी उनकी, और उन्होंने बताया ये फिरदौस कॉलोनी के चौक पे हैं, बेकरी के नीचे बैठे हुए हैं। अपना टाइम, रिटायरमेंट का टाइम, जाहिर सी बात है एज हो जाती है तो इंसान जो है वो अ, घर में से निकलता है। जो कारोबारी अफराद हैं या जो जॉब वाले हजरात हैं वो अपना टाइम बाहर स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत घर के, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी की भाग-दौड़ में लगी हुई होती है, गुज़री हुई होती है। और उनका मेन मकसद यही होता है कि यार किसी तरीके से बाहर जाएँ, अपने दोस्तों से, जो पुराने दोस्त यार जो हैं उनसे मुलाकातें करें, उनसे बैठें, उनके साथ बातें करें और उनके अपनी चीज़ें सुनाएँ, पुराने बातों को दोहराते हैं, अपने जवानी के किस्से, अपने लड़कपन के किस्से एक-दूसरे को सुनाते हैं, बातें बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग इन गलियों के अंदर किस तरीके से मूव किया, किस तरीके से। अब टाइम गुज़र जाता है, इंसान जिस जिस तरीके से अपनी एनर्जी उसकी ख़त्म होना शुरू होती है, ज़ाहिर-सी बात है वो बुज़ुर्गी के उसमें आना शुरू होता है या उसका स्पेंड टाइम ख़त्म हो रहा होता है, तो वो वो दोबारा बच्चा बन जाता है। ज़ाहिर-सी बात है एक बूढ़ा जो है वो एक इंसान बच्चा ही होता है। वो दोबारा से जो है वो चिड़चिड़ापन उसमें जो है वो पुरानी यादें उसको याद आ रही होती हैं, उसका वक़्त जो है वो तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा होता है। तो बस ये सारे सिलसिले हैं। हो सकता है अगर आपने आपके वालिद साहब या चचा इनके दोस्त हों तो उनको प्लीज़ दिखाइएगा, और आप कहीं बैठे हुए हैं किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में, किसी भी इलाके में, तो काइंडली उनको बताएं, उनको दिखाएं कि ये आपके दोस्त अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं और फिरदौस कॉलोनी के
चौक के ऊपर अक्सर मिल जाते हैं। चलें कंटिन्यू करते हैं आगे हमारा ये व्लॉग। और फिरदौस कॉलोनी के डबल रोड पे हम जा रहे हैं और गुजर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं। आप ये देखें बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, वही हैं बिल्डिंग्स। अ, और बहुत बड़ा एक पैसेज है यहाँ पे ग्रीन बेल्ट का। जब लोग जो वैसे तो ग्रीन बेल्ट है, लेकिन यहाँ जाहिर सी बात है पानी की शॉर्टेज की वजह से ग्रीन बेल्ट से जो है वो ड्राई बेल्ट हो गई है। अब वो खाली मिट्टी ही नजर आ रही है। कुछ जगहों पे दरख्त वगैरह हैं, कुछ जगह पे ग्रास वगैरह है। बहुत अच्छा एरिया रहा है ये। और अ, बहुत ही लोग सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही डिसेंट लोग एक ज़माने में यहाँ पे रिहाइश थी और बहुत अच्छे लोग रहा करते थे। अभी भी हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ से मूव कर गए हैं। अपने अपने घरों को, विरासत वाले घरों को सेल आउट करके यहाँ से चले गए हैं, मज़ाफ़ाती इलाकों में चले गए हैं, कुछ ऐसी जगहों पे चले गए हैं, मुल्क से बाहर चले गए हैं, शहर से बाहर चले गए हैं, शहर के अंदर हैं तो दूसरे इलाकों में मूव कर गए हैं। उनको ये जगहें याद आती होंगी, अपना ज़ाहिर सी बात है। जहाँ पे इंसान ने, जहाँ किसी भी शख्स ने आंखें खोली हों, उसको अपना एरिया डेफिनेटली याद आता है और उसको जो चीज़ें हैं वो सताती हैं। अपने बचपन का ज़माना, जिसके अंदर उसका स्कूल होता है, उसके मोहल्ले की दुकान होती है, उसके मोहल्ले के दोस्त होते हैं, उसके मोहल्ले के वो लम्हात होते हैं जो कि इंसान उनको भुला ही नहीं भूलता। बस वही सिलसिला है, उसी चीज़ को लेके हम आगे लेके चल रहे हैं। और अब यहाँ पे गाड़ियां भी खड़ी हैं जो पुरानी ऑब्सोल्यूट हो गई हैं या लोगों ने खड़ी कर दी हैं। उनके ऐसे दुकान गाड़ियां भी हैं जो जिनके पार्ट्स अब अवेलेबल नहीं हैं, तो वो जाहिर सी बात है अपनी गाड़ियां खड़ी कर करके अब वो बिल्कुल ही क्रशिंग हालत के अंदर हैं। ये देखें वही पुराने चीज़ें। अब हम यहाँ से हम राइट टर्न करेंगे, राइट टर्न करके हम स्ट्रेट जो है वो गोलीमार के रोड पे निकलेंगे, सैनिटरी मार्केट पे। और उसके बाद हम ज़रा सा हम रिजविया को दिखाते हैं, रिजविया चौरंगी। ये आप देखिए। और 14 अगस्त का अ, महीना चल रहा, अगस्त का महीना चल रहा है, 14 अगस्त भी करीब है। और लोग जो हैं वो झंडियों में, ये सीधा रास्ता जा रहा है आगा खान कम्युनिटी के रेजिडेंस एरिया हैं, बिल्डिंग्स हैं। और ये देखिए, अगर हम यहाँ से हम मेन रोड पे निकलेंगे और यहाँ से राइट टर्न करते हैं, क्योंकि कट जो है वो इस तरफ ही है, आगे बढ़ना जो है लसबेला से आपको कट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह लसबेला भी आपको दिखाएंगे डेफिनेटली, और इंशाल्लाह आपको चीज़ें दिखाते रहेंगे। आपको आपके पुराने एरिया दिखाते रहेंगे जो कि आपने बचपन में अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ गुजारे हों। ये गहमा गहमी आप देख सकते हैं, एक ज़माने में इतना रश नहीं होता था। अब इज़्दिहाम है ट्रैफिक का, बाइक्स का, चिंचीज़ का, रिक्शों का। और एक ज़माने में काली पीली टैक्सियाँ बहुत चलती थी 80s में, 90s में। वो तो बिल्कुल ही नापैद हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, ज़ीरो ज़ीरो। अब ज़ाहिर सी बात है, जब से ये प्राइवेट डायला कार्स आई हैं, ऐप्स आई हैं, उसमें उन्होंने उनके ज़रिए माश को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर किया है। आपने जैसे वीडियोस में देखा होगा कि कभी भी चीज़ें वो एक जैसी नहीं रहती हैं। अब आप देखें कि इस ट्रैफिक के अंदर जो है वो कहीं पे भी आपको टैक्सियाँ जो आपके बचपन में चला करती थी वो नज़र नहीं आ रही होंगी। ज़ाहिर सी बात है प्राइवेट गाड़ियों ने जगह ले ली है और बस चीज़ें चल रही हैं, रवां दवां हैं। अब हम नाज़ाबाद रिजविया की तरफ जा रहे हैं, मार्केट की तरफ। और इंशाल्लाह मार्केट में जाके आपको मार्केट का एक छोटा सा सर्वे दिखाएंगे, रिजविया मार्केट का, जहाँ बच्चों के कपड़े मिलते हैं, बड़ों के कपड़े मिलते हैं। और ये सारा सिलसिला आपको दिखाते हैं। और ये सारी सैनिटरी मार्केट है और
दुकानें चल रही हैं सैनिटरी मार्केट की। उल्टे हाथ पे ये रिजविया इमामबाड़े की तरफ जाता है। और ये असरे शीरी की शॉप, यहाँ एक ज़माने में बाटा होती थी, बाटा यहाँ से ख़त्म हो गया, आगे मूव कर गई है। ये देखिए बाटा यहाँ आ गया है, बाटा की शॉप यहाँ आ गई है। और राइट साइड पे ये कट है। उल्टे हाथ पे इसके बाद रिजविया स्टार्ट हो जाता है, रिजविया की मार्केट। आ, ये दुकानें कुछ बंद पड़ी हैं। सामने रिजवी टेलर आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। अब हम यहाँ से टर्न करेंगे, आगे से टर्न करते हैं और ये सारी रिजविया मार्केट आप ये देख सकते हैं। लोगों की गहमा गहमी है, लेकिन इतने ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे अब है नहीं। लोगों ने खरीदारी शॉपिंग वगैरह जो है वो दूसरी मार्केट की तरफ रुख कर लिया। और यहाँ से हम लेफ्ट करेंगे, बाइक खड़ी करते हैं, अंदर मार्केट आपको चेक कराते हैं कि मार्केट के अंदर क्या कंडीशंस है। ये देखें, 14 अगस्त की मुनासबत से शर्ट्स टी शर्ट्स, यहाँ ए फूड सेंटर खुल गया है। फास्ट फूड सेंटर भी है जिसमें बिरयानी ब्रोस्ट वगैरह यहाँ पे। ये देखें, ये मार्केट, बस ये यहाँ मार्केट ख़त्म होती है। यहाँ पे हमने बाइक खड़ी कर दी है और हम अंदर अंदर चलते हैं। अंदर से आपको रिव्यू करवाते हैं। और मार्केट आप देखिएगा, चेक करें। आप यहाँ आए होंगे, आपकी फैमिली किसी को लेकर आए होंगे, किसी के साथ आए होंगे। ये देखें मार्केट है। यहाँ से निकलते हैं और टूवर्ड मेन रोड की तरफ हम निकलते हैं। यहाँ से अंदर आपको दिखाते हैं। ये देखिए दुकानें, यहाँ से जा रहे हैं हम मार्केट के सेंटर में से। और ये स्ट्रेट रोड, ये जो गली निकल रही है मेन रोड को निकल रही है। चूड़ियों की दुकानें हैं, बैग्स की हैं, कपड़ों की हैं, पीको वगैरह की शॉप्स हैं यहाँ पे, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप्स हैं, कॉस्मेटिक्स की शॉप्स हैं। ये देखें हम निकल आए हैं, सामने हमारे मुल्ला अहमद हलवाई की शॉप है। या मार्केट देखिए यहाँ पे। ये मार्केट, रिजविया की मार्केट चल रही है। और ये सारा लोगों ने अपने दुकानों के बाहर भी सामान रखा हुआ है। रॉयल रोज यूनिफॉर्म हाउस है, इसके आगे खिलौनों की दुकान है, उसके आगे भी खिलौनों ही की शॉप है। और कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं। ये फैंसी शूज वाले बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं, जरा आपको अब रिव्यू करवा दें यहाँ का। उसके बाद जो है वो लखनवी कुर्ते की शॉप है। इंशाल्लाह लखनवी कुर्ते से भी आपसे, ये सीधा गली या बैरियर लगा हुआ है, ये सामने खुस्रों की शॉप है, सामने नाजाबाद का रोड चल रहा है।
वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरी पहचान में आपको सलाम। आज जो है हम रिज़विया सोसाइटी, रिज़विया मार्केट में, नाज़ाबाद रिज़विया चौरंगी पे मुकीम भाई की शॉप पे हैं, जिनकी शॉप का नाम जो है वो फैंसी शूज़ है। तो मुकीम भाई से आए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? आप ठीक है? मुकीम भाई, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। मुकीम भाई, हमारा चैनल, मैंने आपको, आप खाना खा रहे थे तो पूरा डिटेल नहीं बताई। हमारा चैनल जो है वो पुराने लोगों को मिलवाना, जो नाजियाबाद में रह के जा चुके हैं, ठीक है। जो रिजिया में रह के जा चुके हैं, जो गोलीमार, गुलबहार, नॉर्थ में कहीं पे भी रह के यहाँ से बाहर चले गए या कराची से आउट हो गए, चले गए, जरिए माश में ठीक है। या हालात से परेशान हो गए, तो वो बेसिकली देखना चाहते हैं कि हमारा पुराना, जहाँ से हमने जहाँ में हमने आके खोली, जहाँ पे हम पैदा हुए, माइग्रेशन के बाद हम यहाँ आए कराची, पाकिस्तान, तो उसके बाद हम लोग माइग्रेशन के लिए बाहर चले गए, वो हमारे एरिया, जहाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, नाजियाबाद रिजविया सोसाइटी बहुत पुराना नाजियाबाद जो है, क्योंकि एक जमाने में हैदरी वगैरह और तारिक रोड जो है डेवलप नहीं था, तो लोग जो है अपनी फैमिलीज के साथ, एक तो इजी टू रीच था, और दूसरा ये सकून था। उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन भी इतनी नहीं होती थी, लोग बसों वगैरह में पैदल चलते हुए आ जाते थे, और खरीदारी, क्योंकि चीना झपटियां इतनी नहीं थी, तो खरीदारी के लिए अपनी वालदा के साथ, अपने वालिद साहब के साथ, चचा तायाओं के साथ आके यहाँ पे खरीदारी की। और क्योंकि यहाँ मेन रोड पे मैंने भी यहाँ से रशीद सन से स्कूल के जमाने में यूनिफॉर्म्स खरीदे, तो लोग आ जाते थे, इजी टू रीच था, लोगों की यहाँ से यादें वाबस्ता है जो यहाँ से जा चुके हैं। तो उस सिलसिले में मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। आपका यहाँ पे कितने अरसे से आप यहाँ माशाल्लाह रिजवी इस दूसरी शॉप पे आप है? यहाँ पर मुझे तकरीबन 9 साल हो गए। पहले मेरी शॉप सामने रोड पर हुआ करती थी, फैंसी के नाम से। फैंसी के नाम से? उस वक्त मैं वहाँ पे मुलाजिम हुआ करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके जो फाउंडर थे वो यूएसए में होते हैं। यूएसए में होते हैं, सही है। फिर उनके मूव करने के बाद फिर मैंने ये अपने ज़ाती दुकान की नहीं 10 साल हो गए। अच्छा, फैंसी के अंदर आपने कब से काम शुरू किया था? जैसे आप जहाँ मुलाजिम सन 80 में आया था। 80 में आप आए थे, तो आपने यहाँ पे बड़ा उतार चढ़ाव देखा होगा, और उसके बाद आपने यहाँ पे जो 88 89 के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था वो भी देखा होगा। तो उसके बाद जो है उस तरफ उस वक्त की जो है वो लोग, उस वक्त के कारोबार और अब के लोग, और अब के कारोबार में आप नाजियाबाद रिजविया के अंदर क्या फर्क महसूस करते हैं? सर, उस वक्त जो हालात थे बहुत अच्छे हुआ करते थे। फैमिली आदाना मॉल में शॉपिंग के लिए आती थी यहाँ पे। सही है। उस वक्त फैमिली ये वजूद में नहीं आए, बिल्कुल नहीं था वजूद में, ऐसा ही है। ये मिनी यानी सदर था, सदर कहलाता था। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और बहुत अच्छे मॉल में शॉपिंग होती थी, वैरायटी बहुत अच्छी मिलती थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब महंगाई है, उसके हिसाब से थोड़ा सा वो खरीद जो है कस्टमर में नहीं है। और या सही कह रहे हैं कि यहाँ पे काफी लोग मूव कर गए। लेकिन कुछ फैमिली ऐसी हैं वो अपने बच्चों को लेके आती हैं और बताती हैं कि हम कॉलेज के जमाने में यहाँ पे शॉपिंग किया करते हैं। ऐसा ही है। तो अभी भी आते हैं, पुराने लोग भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जो शॉपिंग का इशू था वो खत्म हो गया है, ऐसा। तो यहाँ पे आप जो है माजरत के साथ, आप जो है अब जो है कंडीशंस, अब तो आपने टाइम गुजार लिया माशाल्लाह, आपके बेटे से भी मेरी बात हुई, आगे के हालात, आगे के नाजियाबाद रिजविया इस मार्केट के आगे के हालात आप कैसे देख रहे हैं? मतलब आगे के 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्या आप इस चीज को चाहेंगे कि आपका बेटा या आपके बच्चे जो है इस चीज को, बिजनेस को लेके आगे बढ़े? क्या आपकी क्या आगे की क्या थिंकिंग है? आप मतलब एक चीज होती है ना कि यार, मतलब ये कि जिस तरीके से डाउनफॉल चल रहा है, अब मुझे नहीं पता कि आपकी शॉप आपकी अपनी है रेंट पे, क्योंकि मैंने अभी एक से मालूम किया तो आगे जो है वो 70-80 हजार रुपए एक दुकान का किराया है। तो जिस तरीके से मैंने मार्केट के अंदर अभी घूमा हूँ, जिस तरीके से कस्टमर जो है वो बहुत, मतलब ना होने के बराबर है, सही है। तो कैसे निकलता है इतना किराया? क्या सिचुएशन है? क्या अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला दारुल चला रहे हैं। और फिर ये है कि बच्चों का है कि ये एजुकेशन अभी चल जारी है इनकी। अब ये मतलब जो एजुकेशन ले रहे हैं उस फील्ड में जाना चाहेंगे या इसी को जारी रखेंगे, क्योंकि जॉब्स तो आगे की नहीं है। जॉब जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म होती जा रही है पाकिस्तान के अंदर, तो जॉब्स तो नहीं है। हर दूसरा बंदे जिससे भी पूछो तो हर 10 में से 9 बंदे बोलते हैं यार हमने बाहर निकलना है। सही है। क्योंकि जरिया माज जो है वो बाहर जाके, जब वो कन्वर्जन रेट जो होता है डॉलर का, पाउंड का, दरहम का, तो रियाल का, जब तुम यहाँ आता है तो पैसा तुमको अच्छा एक अमाउंट मिल जाता है। तो आप क्या चाहेंगे कि आगे जाके जो है वो आपके बच्चे जो है वो फिर
इसी कंटिन्यू को रखें या आगे जाके इनकी क्या आपकी क्या सोच है कि मतलब आपका अपना क्या राय है बच्चों के लिए? देखिए हर आदमी चाहता है कि फ्यूचर ब्राइट हो बच्चों का, सही है। लेकिन ये है कि अब बच्चों को डिपेंड करता है कि वो बाहर जाना चाहते हैं हम्म, या इसी को जारी रखेंगे। अच्छा तो अब अपना काम तो अपना होता है, चाहे हाँ, हाँ। छोटा हो या बड़ा हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। दूसरा आप जो है ये मुझे बताइए कि अब जो कस्टमर है पहले के कस्टमर्स में और अब के कस्टमर में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? यानी कि आपने एक जमाने में आप मुल्ला अहमद अलवारी बता रहे हैं कि सामने आपकी शॉप होती थी बिल्कुल। फैंसी, उस वक्त जो कस्टमर आता था और अब जो कस्टमर आता है उस कस्टमर के अंदर माइंडसेट उसका क्या है? माइंड सेट बस यही है कि उस वक्त 3-4 जोड़े साथ ले लेते था, अब सिर्फ एक पे करा कर लेता है महंगाई की वजह से। बाकी ये है कि अब जाहिर है इसी मॉल में जीना है, इसी मॉल में बनना है। ऐसा ही है, अब ऐसा ही है। जितनी आमदनी है उसी हिसाब से लोग काम करते हैं। और ऐसे कोई कस्टमर आपको याद है जो आपके कंटिन्यूअस क्लाइंट थे जो यहाँ से मूव कर गए नहीं, मुल्कों अभी के भी- बाहर, अभी भी- मुल्क से बाहर चले गए हैं, या वो कभी आते हैं तो दिखाते हैं कि यार हम लोगों ने यहाँ से खरीदारियां की हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आते भी हैं, दिखाते भी हैं, और बैक टू ऑर्डर से मेरे भाभी भी शुरू जाते हैं। अच्छा, बाहर भी जाते हैं। 40 साल 45 साल पुराने कस्टमर हैं, वो हाँ, हाँ। अभी आके उनको वही चीज चाहिए होती वही है चीज चाहिए होती जो है। वो अभी बैक टू ऑर्डर से बनवा रहे हैं। सही है। बाकी आपकी और इसके अलावा जाती आपकी जो यहाँ पे क्या मसरूफियात होती हैं, मतलब ये कि आपकी रिहाइश कहाँ की है? मेरी पापोश पापोश नाजाबाद की है, तो यानी कि आप वही एक सेंट्रल के अंदर ही आप बिल्कुल, बिल्कुल, पैदाइश भी आपकी अगर बिल्कुल, वहीं बिल्कुल, होगी तो आपकी वो रूट्स जो है आपकी नाजाबाद की है, वही है, क्योंकि वही। ये गुलबहार हो गया, फिरदौस कॉलोनी, ये बेसिकली नाजाबादी का हिस्सा ही कहलाता है। और मतलब ये कि अच्छी लोकेलिटी, अच्छे लोग होते हैं, ये बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ पर। बड़े लोग। अब की क्या कंडीशन है? अब वो कंडीशन है, पहले वाले लोग अभी हैं यहाँ पे या यहाँ से मूव कर गए हैं? मतलब ये कि परसेंटेज क्या है अब उनकी? परसेंटेज ये है कि यहाँ वाले आगे की तरफ जा रहे हैं, गुलशन जौहर की तरफ जा रहे हैं, और फिर जो ये पीछे वाले लोग हैं वो नागवा की तरफ आ रहे हैं। सही है। ये सिस्टम चल रहा है क्योंकि वो जो विरासत की जो है, सही है, अब फेल आउट हो रही Fail है, out तो हो रही है। वो अपनी अपनी जगह पे परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे ये हैं। चीजें हैं। यहाँ पे अब जो है प्रॉपर्टी को लेके क्या है, क्या क्या बूम आया है प्रॉपर्टी को लेके, या मतलब ये कि इंक्रीज हुई है प्रॉपर्टी, या यहाँ पे डाउनफॉल की तरफ है? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा इंक्रीज ज्यादा हुई है। सही है, बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा। चले, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके अच्छा लगा, और जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत दे। और अगर आपने इनको देखा है यहाँ से, अगर इनका भी इनसे खरीदारी की हो तो हमारे चैनल में जाके और क्या कहते हैं बता दीजिए कि इनसे कभी आपकी मुलाकात हुई और आप इनसे बात करना चाहते हैं, तो हम अपना इनका नंबर आपको शेयर कर देंगे अपने कमेंट्स में, तो आप डायरेक्ट इनसे व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी वाइबर के थ्रू आप इनसे बात कर सकते हैं और अपनी पुरानी यादों को इनके साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब, ये था हमारा फिरदौस कॉलोनी का दूसरा व्लॉग, जो कि रिजविया सोसाइटी को भी कवर करता है, रिजविया मार्केट को भी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।